सो हेलो ऑल द नीट 2025 एस्पिरेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है और एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स के लिए कि सर हमें ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, मतलब पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए वीसीआई के लिए, वेटनरी के लिए, या फिर हमें कंप्लीट ड्रॉप लेना चाहिए और उसका क्या प्रोसेस है, कितनी कट ऑफ जाती है, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ थी, कितने मार्क्स चाहिए, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सो आई होप इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पठान फरमान खान, करंटली 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वनापर्ति तेलंगाना। तो लास्ट ईयर के बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए थे। कई बच्चों को बाहर निकाल दिया काउंसलिंग से बिकॉज उनको रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता है, सर्टिफिकेट्स उनके पास पूरे नहीं है। इस वजह से कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ा था और उन्हें काउंसलिंग से बाहर कर दिया था। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताने वाला हूँ। पेन पेपर लेके आप बैठना। तो जो BBSc है वो उसका जो कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो आपका 5.5 ईयर्स का है, जिसके अंदर 4.5 ईयर्स तो आपका स्टडी होती है, थ्योरी क्लासेस होती है और 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप होती है वेटनरी काउंसलिंग के अंदर। तो BBSc जो काउंसलिंग होती है वो कौन करवाता है? VCI करवाता है। इसके अंदर जो कैटेगरी वाइज है मैं आपको लास्ट ईयर का बताता हूँ जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कितना है और इस साल का क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट ईयर ये पहली बार हुआ था कि नीट के साथ साथ VCI की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी वेटनरी की। वरना हर साल क्या होता है, पहले आपका जो है AIQ की काउंसलिंग चलती है MBBS की, और MBBS की ख़त्म होने के लास्ट राउंड तक उसके बाद वेटनरी की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। लेकिन लास्ट ईयर एकदम ही उन्होंने MBBS के साथ साथ काउंसलिंग शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से कई स्टूडेंट्स को तो पता भी नहीं चल पाया कि VCI की काउंसलिंग चल रही है और वो 26 डेज़ के अंदर उन्होंने लास्ट ईयर कंप्लीट कर दी थी। मात्र 26 डेज़ के अंदर पूरी काउंसलिंग कंप्लीट कर दी थी, जिसके अंदर उनके 3 राउंड थे, राउंड 1, राउंड 2 और स्टे राउंड। राउंड 1 से राउंड 2 के अंदर अपग्रेडेशन था, राउंड 3 के अंदर कोई अपग्रेडेशन नहीं था, मतलब स्टे राउंड के अंदर कोई स्पेशल अपग्रेडेशन नहीं था, ना ही स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड था जैसे कि जो MBBS में था। तो हुआ क्या कि राउंड 1 से राउंड 2 में जिसने कॉलेज अपग्रेड किया या सेकंड राउंड में जिसको भी कॉलेज मिला और जिन्होंने भी छोड़ा तो उनको सीट छोड़ने पर फॉरफिट मनी जो थी उनकी वो जब्त हो गई, फॉरफिट हो गई। और उसके बाद इन बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई बिकॉज वो काउंसलिंग से भी बाहर हो गए थे, उन्हें रूल्स रेगुलेशंस पता नहीं थे और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ था लास्ट ईयर। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि जो भी नीट 2025 एस्पिरेंट्स जो भी वेटनरी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं वो बहुत ध्यान से तरीके से करवाना चाहिए। हम खुद पर्सनली वेटनरी काउंसलिंग करवा रहे हैं फॉर द नीट 2025 एस्पिरेंट्स जो पार्शियल ड्रॉप भी लेना चाहते हैं, कंप्लीट ड्रॉप लेना चाहते हैं, या फिर जो कंप्लीट VCI के अंदर ही अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। बिकॉज आपको बहुत आराम से तसल्ली से काउंसलिंग करानी पड़ेगी। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी स्ट्रिक्ट। अगर आपकी एक छोटी सी मिस्टेक होगी आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आगे कोई ऑप्शन नहीं है, आप सिर्फ रोओगे। तो अपने आप से काउंसलिंग मत करो, आपके कैरियर का सवाल है। आप हमारे थ्रू काउंसलिंग करवा सकते हो, आप किसी के थ्रू काउंसलिंग करवा सकते हो, लेकिन करवाओ बिकॉज वो एक्सपीरियंस पर्सन है, उन्हें पता है कि कैसे काउंसलिंग करानी है। आपको PG बॉन्ड देखनी है, आपको वहाँ की PG सीट कितनी है, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड कितनी है, सर्विस बॉन्ड कितनी है, वो सारी चीज़ अपन को चेक करनी होती है और उसके बाद ही अपन आगे प्रोसेस कर पाते कि भाई क्या करना है। तो मैं आपको नीट 2024 की जो कट ऑफ है मैं आपको वो बता देता हूँ लास्ट ईयर की, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ कितना कंपटीशन हुआ और इस साल क्या कट ऑफ जा सकती है। सो फॉर जनरल कैटेगरी आपको दिख रहा होगा रैंक जो थी वो थी 87,528 और जो कि मार्क्स होते 591। आप मार्क्स पे मत जाइए, आपका सिलेक्शन जो होता है वो रैंक पे होता है, मार्क्स पे सिलेक्शन नहीं होता है। EWS कैटेगरी में जो रैंक गई थी वो गई थी 1,14,900 और जो मार्क्स थे वो थे 568। इसके बाद OBC के अंदर जो रैंक गई थी वो थी 90,003 एंड जो मार्क्स थे वो थे 589। और SC के अंदर जो रैंक थी वो थी 2,45,143 एंड मार्क्स थे 473। एंड फॉर ST कैटेगरी रैंक जो थी वो थी 2,97,973 और जो मार्क्स थे 441। तो ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है, नीट 2024 की कट ऑफ है कैटेगरी वाइज फॉर गवर्नमेंट VCI कॉलेजेस। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इस साल की क्या कट ऑफ हो सकती है। तो नीट 2025 की जो कट ऑफ हो सकती है इस साल की आपको दिख रही होगी। जनरल कैटेगरी के लिए 1,05,000 तक आपको कॉलेज मिल जाएगा जनरल के अंदर। EWS के अंदर 1,20,000, OBC के अंदर 1,05,000, SC के अंदर 2,60,000 एंड ST के अंदर 3,10,000। ये ऑफिशियल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और इतनी पे कॉलेज आपको सेफ स्कोर है। आपकी रैंक अगर ये आ रही है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्क्स। मार्क्स पे सिलेक्शन नहीं होता है, रैंक पे सिलेक्शन होता है। मैंने आपको ये वापस बता दिया है। तो जो भी स्टूडेंट नीट 2025 से रिलेटेड है वो सोच रहे कि सर हमें काउंसलिंग करवानी है, तो आप चाहो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यू कैन आस्क एनी डाउट रिलेटेड क्वेरी एंड यू कैन आस्क पर्सनली ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल @medicopathan और माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज एंड डाउट रिलेटेड टू नीट 2025 काउंसलिंग।
नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द नीट 2025 कट ऑफ फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस की क्या कट ऑफ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर क्या होता है, VCI काउंसलिंग के थ्रू अगर आप जाते हो प्राइवेट कॉलेजेस में, तो आपको मैनेजमेंट सीट से 1 से 1.5 लाख रुपए कम देने पड़ते हैं। लाइक आपको मैं समझा देता हूँ कि मान लो अगर आप मैनेजमेंट सीट से कॉलेज जाते हो, तो मैनेजमेंट सीट से मान लो आपकी जो फीस है वो 6 लाख है, 6 लाख। लेकिन अगर आप VCI कोटे से जाओगे तो आपको वो 5 लाख ही देनी पड़ेगी या 4.5 लाख देनी पड़ेगी। मतलब 1 से 1.5 लाख का आपको फ़ायदा हो जाता है। तो इसके अंदर टोटल 5 कॉलेजेस हैं और VCI अप्रूव्ड, जिसके अंदर राजस्थान में 8 कॉलेजेस है, हरियाणा में 4 कॉलेजेस है, पंजाब के अंदर 1 कॉलेज है। लेकिन राजस्थान के अंदर जो आपका कॉलेज है, सिर्फ लास्ट ईयर 3 कॉलेजेस ने अप्लाई किया था VCI के थ्रू। हरियाणा के अंदर सिर्फ 1 कॉलेज और पंजाब के अंदर सिर्फ 1 कॉलेज। और जो अदर स्टेट स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ये फ़ायदा होता है कि वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं और उनके अंदर उनको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन लास्ट ईयर बच्चों के साथ बहुत बुरी चीज़ ये हुई थी कि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं थे, उनको पूरी चीज़ें प्रोसेस नहीं पता था कि हमें कैसे करना है। तो डोंट वरी, आई विल हेल्प यू इन एनी वे। ठीक है, तो मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ नीट 2024 की, जो प्राइवेट VCI के थ्रू कट ऑफ गई थी। तो जनरल की जो रैंक गई थी वो थी 2 लाख और जो कॉलेज था वो था रोहतक हरियाणा। इसके बाद EWS के अंदर जो रैंक गई थी वो थी 3 लाख एंड कॉलेज था रावली सीकर। एंड फॉर OBC कैटेगरी रैंक गई थी 2.5 लाख एंड जो कॉलेज था वो था रोहतक हरियाणा। इसके बाद SC की रैंक गई थी 3.5 लाख और कॉलेज था अरावली सीकर। एंड फॉर ST कैटेगरी रैंक थी 4 लाख एंड कॉलेज था अरावली सीकर। सो मैंने आपको पूरा कट ऑफ बता दिया लास्ट ईयर की, और जो भी डाउट है क्वेरी आप पर्सनली पूछ सकते हो मेरे से इंस्टाग्राम हैंडल पे या कमेंट सेक्शन में, and I will try my best to resolve all your queries and doubt related to NEET 2020 counseling, and you can also join our counseling program for VCI counseling. So thank you so much watching this video. If you like the video, please subscribe to my channel, and if you need any help, I am there for you. All the best.